क्षितिज की ओर देखिए, सूर्य। वो सूर्य को आसमान से खींच रहा है। वो सूर्य नहीं हिल रहा पुत्र, वो बालक है। वो ब्रह्मांड के नियमों को एक खिलौने की तरह समझता है। उसने अभी अभी सप्तर्षियों के आश्रम को उखाड़ फेंका। वो हंस रहा है। एक बालक में सृष्टि को मिटाने की शक्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मांड की श्वास है। लेकिन बिना किसी नियंत्रण के श्वास एक विनाशकारी तूफान बन जाती है। अगर वो अपने ही हाथों की ताकत को नहीं समझेगा तो उसके रक्षा करने के लिए ये संसार ही नहीं बचेगा। हमें उसकी शक्तियों के द्वार पर ताला लगाना होगा। तुम्हें लगता है ये पहाड़ ऊंचे हैं? मुझे याद है जब बालक हनुमान इनका इस्तेमाल सीढ़ियों की तरह करता था, हवा को पकड़ने के लिए। लेकिन जांबवंत जी, अब वो वहां समुद्र को ऐसे घूर रहा है जैसे किसी छोटी सी नदी से डरता हो। उसकी वो शक्ति कहां गई? एक ऐसे दरवाजे के पीछे कैद है जिसे वो देख नहीं सकता। सदियों पहले मैं हिमालय की चोटियों पर था। ऋषि मुनि इकट्ठे हुए थे। हवा में यज्ञ के धुएं और ईश्वरीय प्रकोप की गंध थी। क्या उन्होंने हनुमान जी से युद्ध किया? क्या उन्होंने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया? तुम एक तीर से तूफान को नहीं मार सकते। जब भी कोई ऋषि प्रार्थना के लिए हाथ उठाता, वो बालक नीचे उतरता और उनकी ध्यान माला छीन लेता। वो खेलते खेलते पवित्र अग्नि को समुद्र में फेंक देता ताकि वो भाप को उड़ते हुए देख सकें। यह कोई द्वेष नहीं था, यह एक ईश्वरीय बालक की जिज्ञासा थी। लेकिन वो जिज्ञासा धर्म की नींव को तोड़ रही थी। मैंने महर्षि अंगिरा को खड़े होते देखा। उनकी परछाई ने 3 लोकों को ढक लिया। उन्होंने कोई अस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने एक शब्द को अस्त्र बनाया, एक ऐसा शब्द जिसने 100 योजन तक पक्षियों को शांत कर दिया। उन्होंने उस बालक को देखा जिसके बाएं हाथ में एक पर्वत की चोटी थी। और शून्य में सत्य का उच्चारण किया। बस वायुपुत्र, उन तारों की गूंज सुनो जिन्हें तुमने विचलित किया है। तुम देवताओं के शीश पर ऐसे चलते हो जैसे किसी नदी के पत्थर हों। लेकिन मैं और ऊपर जा सकता हूँ मुनिवर। देखिए, मैं संसार की छत को छू सकता हूँ। तुम्हारे पास सहस्त्र सूर्यों का बल है, लेकिन बुद्धि एक टिमटिमाते दिए के समान है। तुम्हारी शक्ति एक उन्माद है, एक ऐसा तूफान जिसका कोई किनारा नहीं है। यदि तुम अपनी आत्मा को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो तुम्हारी शक्ति तुमसे छीन ली जाएगी।
और उस एक क्षण में पवन पुत्र अपनी सारी शक्तियां, अपना असली स्वरूप सब भूल गए। जब किसी देवता की शक्ति ही ब्रह्मांड के लिए खतरा बन जाए तो उसे रोकना असंभव होता है। हमारे नायकों को शक्ति देने के लिए कमेंट्स में बजरंगबली लिखें। इस क्षण से जब तक कोई तुम्हें तुम्हारे असली रूप की याद नहीं दिलाता, तुम सब भूल जाओगे। तुम एक पहाड़ को देखोगे और तुम्हें सिर्फ पत्थर दिखेगा। तुम आसमान को देखोगे और तुम्हें सिर्फ दूरी दिखेगी। तुम एक साधारण जीव की त्वचा में कैद एक विशालकाय रूप बन जाओगे। तुम्हारी महानता एक परछाई बन जाएगी जिसे तुम कभी छू नहीं पाओगे। मुनिवर, ये पहाड़ भारी क्यों हो रहा है? मेरे हाथ ये कांप रहे हैं गुरुदेव, मैं इसे उठा नहीं पा। भूल जाओ पवन पुत्र, तब तक भूल जाओ जब तक इस संसार को उस तूफान की सचमुच आवश्यकता न हो जो तुम्हारे भीतर है। मैं बादलों तक छलांग लगाता था। मुझे सूर्य का स्वाद याद है। अब मेरा शरीर पत्थर जैसा भारी क्यों लग रहा है? वायुदेव, पिताश्री, क्या आप वहाँ हैं? अब हवा मुझे ऊपर नहीं उठाती। ये बस मेरे बालों से होकर गुजर जाती है। मैंने आज एक छोटी सी नदी की कूदने की कोशिश की और मैं गिर गया। बाकी वानर वे हंसे। उन्होंने मुझे भारी वानर कहा। तुम एक साधारण जीव की त्वचा में कैद एक विशालकाय रूप बन जाओगे। मुझे याद है जब तुम मेरी हथेली में एक पहाड़ हुआ करते थे। अब तुम भी एक बोझ लगते हो। क्या छोटे होने का यही अर्थ है? दूरी से डरना? अंधेरे से डरना? पहले ये गहराई मुझे बुलाती थी, अब ये मुझे डराती है। मैं अब पवन पुत्र नहीं रहा, मैं कुछ भी नहीं। क्षमा करें पिताश्री, मैं सब भूल गया। मैं खाली हूँ। मेरी छाती में जहाँ कभी गड़गड़ाहट होती थी, वहाँ अब एक सन्नाटा है। मैं कुछ नहीं हूँ, बस एक वानर। एक ऐसे संसार में खो गया हूं जो उसके लिए बहुत बड़ा है। मेरी ओर देखो हनुमान, इस विशाल समुद्र के पार देखो। तुम कहते हो तुम इसे पार नहीं कर सकते? तुम कहते हो तुम सिर्फ एक वानर हो? समुद्र अनंत है जांबवंत जी। मैं तो बस एक साधारण जीव हूं। तुमने सूर्य को निगला था। उठो महावीर, अपनी शक्ति पहचानो। वो श्राप कोई पिंजरा नहीं था हनुमान। वो उस तलवार की म्यान थी जो इस शांत संसार के लिए बहुत तेज थी। उन पहाड़ों को याद करो, उस हवा को याद करो जो तुम्हें पुत्र कहती है। ऋषियों ने तुम्हारी शक्ति नहीं चुराई, उन्होंने इस पल की प्रतीक्षा की थी। वह पल जहां तुम्हारी शक्ति तुम्हारे प्रभु राम के प्रति तुम्हारी भक्ति से मेल खाएगी। मुझे मेरे रक्त में एक ज्वाला महसूस हो रही है। एक ऐसी ध्वनि जो मैंने बचपन के बाद से नहीं सुनी। उठो, अपना आकार लो, धरती को उस भार के नीचे कांपने दो जो तुम वास्तव में हो। यह समुद्र कोई बाधा नहीं है, यह तुम्हारा खेल का मैदान है। अपने जन्म सिद्ध अधिकार को पहचानो।
मुझे स्मरण है। मेरे अस्तित्व का हर एक कण बस उन्हीं का नाम पुकार रहा है। मनोजवम मरुततुल्य वेगम। ये समुद्र तो बस एक पदचिह्न है, आसमान मेरा मार्ग है। जय श्री राम। आप तूफान चाहते थे ऋषियों, तूफान लौट आया है। और ये एक राजा का संदेश लेकर जा रहा है। श्री राम के परम दूत, जिनके लिए ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं। मन से भी अधिक तीव्र, पवन से भी अधिक वेगवान, वो अनंत आकाश को चीरता हुआ एक अजेय दिव्य तूफान बन गया, स्वर्ग की सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए। एक दैवीय तूफान अब लंका के अंधकार की ओर बढ़ रहा था। लंका का अंधकार अब इस दिव्य प्रकाश का सामना करेगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि ईश्वर ने अपने सबसे बड़े योद्धा को उसकी शक्तियां क्यों भुलवा दी, लेकिन सच्ची शक्ति एक खतरनाक अग्नि है। यदि हनुमान ने उन वर्षों को एक साधारण जीव की तरह न बिताया होता, तो वे शक्ति के एक क्रूर तानाशाह बन जाते। वो श्राप उनके लिए सबसे बड़ा उपहार था। उसने उन्हें सिखाया कि शक्ति पहाड़ उठाने में नहीं है, बल्कि स्वयं से बड़े किसी उद्देश्य की सेवा करने में है। जब वे भूल गए कि वे कौन थे, तभी वे वो बन पाए जो उन्हें वास्तव में बनना था। हनुमान ने अपना देवत्व वापस पा लिया था, लेकिन लंका के तटों पर ऐसे खतरे थे जिनकी कल्पना पवन पुत्र ने भी नहीं की होगी। रावण उस सुनहरी नगरी की गहराइयों में कौन सा प्राचीन जादू जगा रहा था, और क्या हनुमान की वापस लौटी शक्ति 10 सिर वाले राजा के काले जादू का सामना कर पाएगी? लंका में हनुमान के पहले युद्ध को देखने के लिए अपनी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें चुंबक स्टूडियोज।